सोता हूँ, उठता हूँ, खाता हूँ, जिम जाता हूँ और पैसे भी कमाता हूँ भाई। इस चीज़ के बारे में एक बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही थी, मीम्स बन रहे थे कि हमारा जिम वाला लड़का क्या करता है, सोता है, उठता है, खाता है और जिम करता है और बस इसी से उसका काम चलता है। तो मैं तुम्हें क्लियर करना चाहता हूँ एक चीज़, बिल्कुल गलत चीज़ है। अगर तुम सोच रहे हो इस नीश में पैसा नहीं है, कि अगर तुम्हारी अपनी बॉडी बना रहे हो, तुम अपनी बॉडी पे टाइम लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो, सब कुछ लगा रहे हो, अपनी मेहनत पूरी कर रहे हो, तुम सब कुछ अपना 100% दे रहे हो और तुम्हें फिर भी ये मीम्स के बेसिस पे या इन सब के बेसिस पे ये लग रहा है कि भाई तुम कुछ नहीं कर पा रहे, तुम्हारा कोई फायदा नहीं हो रहा है सब करके, तुम पैसे नहीं कमा पाओगे इस चीज से, तो भाई ये सब झूठ है। मैं तुम्हें क्लियरली बता रहा हूँ, रॉ बातें करके ये एक टॉपिक नहीं है, ये इसको भी एक काइंड ऑफ जिम का ही रखेंगे, एक विंटर आंक का तुम इसको वो मान सकते हो चीज। अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम तुम्हें दिखाऊंगा, ट्रेनिंग करते हुए दिखाऊंगा, ट्रेनिंग की बातें भी सिखाऊंगा, लेकिन अगर ये टॉपिक उठा है तो ये कहीं से उठा है भाई, और इस पे मीम बने हैं जो कि मेरे को अच्छे नहीं लगे हैं। अच्छे क्यों नहीं लगे हैं, मेरे को फर्क क्यों पड़ना चाहिए इस चीज से, इस बारे में तुम्हें समझाता हूँ एक बार कि भाई मेरे को तुम 100 बार बुरा कह लो, मेरे को तुम लाख बार बुरा कह लो, कमेंट्स में बुरा कह लो, कैसे भी बुरा कह लो भाई, उसका ना मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है क्यों? क्योंकि ना जिसको पता होता है ना वो कोई चीज कर रहा है, उसको पता होता है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। कोई चोर चोरी करता है ना, उसे पता होता है चाहे कोई भी हालात हो वो चीज वो गलत ही कर रहा है भाई। और मेरे को पता है ये चीज मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, और जो चीज मैं गलत नहीं कर रहा हूँ उसके बारे में कोई कुछ भी कहेगा ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ तुझे, तुम्हें समझाता हूँ, तुम्हें उसके बारे में समझाता हूँ कि भाई ये जिम कैसे करना चाहिए, बॉडी कैसे बनानी है, सेट कैसे करने हैं, ये एक्सरसाइज कैसे करनी है। मेरे को पता है भाई सब चीजें सही कर रहा हूँ। अगर मैं कोई रील डाल रहा हूँ, अगर वो मेरे पास्ट रिलेटेड है, कोई ब्रेकअप से रिलेटेड है, सैड रील है, तो मेरे को पता है भाई मैं डाल रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है, मेरे को पता है ये चीज चलती भी है इंस्टाग्राम पे और मेरा मन भी करता है और कुछ गलत नहीं है इसमें, तो मैं कर रहा हूँ भाई। अपनी बॉडी दिखा रहा हूँ, हाँ मैं अंडरवियर में होता हूँ जब, हाँ भाई वो शेप एक दिखती है, चीजों की शेप दिखती है भाई। अगर तुम्हारे पास कोई चीज है तो उसकी शेप दिखेगी, सीधी सी बात है। अगर अंडरवियर में तुम उसको बना रहे हो, तुम अपनी लेग्स दिखाना चाह रहे हो, तुम शॉर्ट्स पहन के जिम में नहीं गए हो और उस पे भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, तो भाई तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए उस चीज से। लेकिन जब जिम को, बॉडी बिल्डिंग को या बॉडी बनाने को बुरा बताएगा ना, और वो तुम पे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है ऑडियंस पे इम्पैक्ट कर रहा है भाई वो चीज, जो मीम बन रहे हैं उस पे, अगर वो तुम पे इम्पैक्ट करेगा तो मैं उसको समझाने तुम्हें आ सकता हूँ कि भाई इस चीज को बिल्कुल मत समझना। बंदे ने कही थी ये चीज कि भाई मैं उठता हूँ, सोता हूँ, जिम करता हूँ, हमारा लड़का क्या करता है, उठाता है। क्या मतलब वेट उठाता है ना, कुछ ऐसी एक बात कही थी एक बंदे ने। तो मैं उस पे तुम्हें क्लियर आउट करके चीज बता रहा हूँ भाई, ये सब चीजों से परे पैसा भी कमाता है भाई, इंसान पैसा भी कमाता है। ये जो तुम सामने देख रहे हो, जिस चीज से तुम मेरे को देख पा रहे हो, जो कैमरा है ये, वो कैमरा भी मैंने अपने पैसों से ले रखा है, ये माइक भी मैंने अपने पैसों से ले रखा है, उस पे जो ट्राइपॉड है वो कैमरा खड़ा है, वो ट्राइपॉड भी मैंने अपने पैसों से ले रखा है। और वो पैसे कैसे आए हैं, वो जिम के थ्रू आए हैं भाई। पहले जिम में ट्रेनिंग दी है, जिम में ट्रेनिंग दे के अपने खर्चे निकाले हैं। पिछले 3-4 साल से अपने घर वालों से मैंने पैसे नहीं लिए हैं, शायद मेरे को याद भी नहीं है कि मैं पैसे कितने दे चुका हूं, क्योंकि इन चीजों का हिसाब नहीं रखते। जैसे मम्मी पापा बचपन में हमारे ऊपर नहीं रखते थे, मैं भी इस टाइम अपने घर पे नहीं रखता कि क्या खर्चे हो रहे हैं। मैं अपने घर पे दे रहा हूं, अपने घर से ले नहीं रहा हूं पिछले 3-4 सालों से। इस बात को तुम क्लियर आउट रखना अपने दिमाग में। और ये सब बॉडी की वजह से है, जो मैंने अपनी बॉडी बनाई है, इस चीज में अपना ज्ञान इकट्ठा करा है, जो मैं तुम्हें बातें बताता हूँ, इन सब चीजों की वजह से। अभी मेरा यूट्यूब भी नहीं चला, यूट्यूब का कोई अर्निंग सोर्स भी नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें इसमें समझा रहा हूँ। मेरे प्रमोशंस आते हैं इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम मैंने बनाया है। और अगर कोई कहे कि ये तो इंस्टाग्राम तुझे दे रहा है भाई, वो बॉडी बिल्डिंग क्यों दे रही है भाई? अगर मेरी बॉडी नहीं होती तो मेरा इंस्टाग्राम कैसे चलता? मेरी बॉडी नहीं होती तो मेरे को लोग देखते क्यों? मेरी बॉडी नहीं होती तो मेरे को लोग समझते क्यों, मेरी सुनते क्यों, मेरे से इन्फ्लुएंस क्यों होते? तो ये सब जो रोल है ना भाई, ये बॉडी के कारण इंस्टाग्राम चला, इंस्टाग्राम के कारण बॉडी नहीं चली है मेरी। तो अगर कोई कहे ना इंस्टाग्राम के थ्रू या अपने कंटेंट के थ्रू तू कमा रहा है, तो कंटेंट के थ्रू मैं नहीं कमा रहा भाई। ये जो बॉडी बनाई है, ये जो शरीर, ये जो सोता है, उठता है, खाता हूँ और जिम करता हूँ ना भाई, ये इसी से बनी है भाई। और इसी से बनाने के चक्कर में शाम को जिम करता हूँ के बाद मैं ट्रेनिंग भी देता था कि मेरे को एक्सपीरियंस होगा। मेनली रीजन था मेरा खर्चा चलेगा भाई। उठ के किसी अमीर बंगले की, किसी रईस बाप की औलाद की कोठी से नहीं आया हूँ भाई उठ के मैं, ठीक है। इसी चीज़ से बना हूँ। मेरे अभी भी घर खुद का नहीं है भाई, ठीक है, कोई ज़मीन नहीं है अपनी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है मेरे पास जो मेरे को एसेट दे रही हो हर महीने की, मेरे घर वालों की, परिवार वालों की इनकम फिक्स हो। मेरे बाप नहीं कमाता है भाई, ठीक है। पापा के शुगर हो गई थी तो वो कमा नहीं रहे हैं, ये सब चीज़ें चलो पर्सनल नहीं जाता मैं, लेकिन मेरे पापा नहीं कमाते हैं, मेरा भाई कमाता है बस, वो भी स्कूल टीचर है, मेरी मम्मी का पार्लर है, ठीक है। इस चीज़ से घर चलता है इन सब चीज़ों से,
जो चलता था, अपना खर्चा मैंने खुद चलाना शुरू कर दिया था पिछले 3-4 सालों से, 3 साल से, शायद 4 नहीं बोलूंगा, मेरे हिसाब से 2.5-3 सालों से। लेकिन भाई इस बॉडी ने ही मेरे को सब कुछ बना के दिया है, सब कुछ कमा के दिया है। ये जो चीज़ तुम्हारे आगे है, अभी मैं मैकबुक लेने की सोच रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए की आएगी, पता नहीं कितने की आएगी, 1, 20, 1.5, 2 तक भी जा सकता है, वो तुम्हारे ऊपर है तुम कौन सी लेते हो। वो भी पैसों से मेरे ही आएगी भाई, ऑन कैश ऑन हैंड आएगी। वो भी मैं तुम्हें कैमरे से दिखाऊंगा, मेरी मम्मी से, मेरे परिवार से पूछवाऊंगा कि कितना टाइम हो गया इसको हमसे पैसे लिए हुए, ठीक है। तो बॉडी से तुम सब कुछ कर सकते हो। ये बात मैं तुम्हें समझाने आया था, शुरू में ही इस वीडियो के समझा रहा हूँ। कोई अगर सोच रहा है कि मैं बॉडी बनाऊंगा, इस लाइन में पैसा नहीं है, तो एक गलत सोच रहे हो भाई। बॉडी बनाओ, अपने आप पे काम करो, इस एक्सपीरियंस को कमाओ, बोलने की स्किल्स डेवलप करो, तुम कमाओगे भाई। कंटेंट बनाओ, कंटेंट बनाना आ जाएगा, एक बार कंटेंट बनाना शुरू करोगे तो, ठीक है। ऐसे ऐसे पर्सनल ट्रेनर भी हैं जो एक पीटी के 20-30 हज़ार रुपए ले रहे हैं, वो भी तुम कर सकते हो अगर तुम्हारा अच्छा शरीर है, तुम्हारे पास अच्छी नॉलेज है। उसके लिए भी डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास आज तक एक न्यूट्रिशन की, एक पर्सनल ट्रेनर की डिग्री नहीं है भाई, फिर भी हर जिम में गया हूँ, हर जिम से ऑफर आते हैं मेरे को बड़े से बड़े कि भाई आ जाओ, क्योंकि फेस वैल्यू कमाई है। फेस वैल्यू भी डिग्री से नहीं कमाई है भाई, अपनी मेहनत से कमाई है, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो भाई अगर कोई इंसान बकचोदियों से पैसे कमा रहा है, जो वो इंसान ने बोला है कि जिम करता है, उठता है, खाता है, वो अपनी बॉडी से, बकचोदी से अगर पैसे कमा रहा है, वो बकचोद आदमी है, बकचोदियाँ कर रहा है, पैसे कमा रहा है भाई, हम उसको बुरा नहीं बोल रहे। मैं उसको ये नहीं बोल रहा तो बकचोदी क्यों कर रहा है, कि उठता हूँ, सोता हूँ, बकचोदी करता हूँ और सो जाता हूँ, ऐसे हम नहीं बोल रहे भाई। कोई जिम वाली लाइन वाला उसे नहीं बोल रहा। तो अगर वो जिम वाली लाइन को, बॉडी बिल्डिंग को, उठता है, सोता है, टारगेट बना रहा है, बोल रहा है, अगर तुम ये कहोगे कि भाई तेरे को वो नहीं समझ आते जोक्स, वो तो सरकाज़म में बोल रहा था, ठीक है भाई सरकाज़म में बोल रहा था, लेकिन हर बंदा उसे सरकाज़म में नहीं लेगा भाई। जो बंदे उसे सरकाज़म में नहीं ले रहे, उनको भी बताना ज़रूरी है कि भाई ये सरकाज़म था, अगर नहीं भी था, अगर उसने मजाक करने के लिए भी बोला है तो उसने गलत बोला है भाई, ये चीज़ गलत बोली है, मेरे ओपिनियन से गलत बोली है। चाहे तुम उसको सरकाज़म में लो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम उसको कैसे भी लोगे, लेकिन अगर ये टॉपिक सीरियसली भी है तो ये गलत है भाई, कोई इसका तुक नहीं है। मेरे को याद भी नहीं है मैं कितने पैसे इस चीज़ से कमा चुका हूँ, कितने उड़ा चुका हूँ। जितने तुम इस चीज़ पे पैसे लगा रहे हो ना, उससे कई गुना ज़्यादा तुम इस चीज़ से कमा सकते हो अगर तुम दिमाग लगा लो तो थोड़ा। तो हम उसको नहीं बोल रहे हैं, बैक टू द टॉपिक आता हूँ, कि हम उसको नहीं बोल रहे हैं कि वो बकचोदी करता है, पैसे कमाता है। तो वो अगर हमें बोल रहा है कि वो बॉडी जाता है, उठता है, सोता है, खाता है, जिम करता है, सो जाता है, तो वो चीज़ भी गलत है, ठीक है। क्योंकि हम भी उठते हैं, सोते हैं, जिम करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, लेकिन पैसे भी कमाते हैं भाई। और जितने वो कमा रहा होगा उसके आसपास या उससे ज़्यादा ही कमा रहे होंगे, थोड़े कम भी होंगे तो आसपास ही मान लो तुम लोग, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है कितना एक उसकी वो होगी, कितनी एक वो पैसे कमा रहा होगा इस चीज़ से। लेकिन भाई हम भी कम नहीं कमा रहे हैं, खर्चा निकल रहा है, चीज़ें ले पा रहे हैं अपनी, जो चीज़ हमको पसंद है, जिस चीज़ के हमको शौक़ है। इससे ज़्यादा एक आदमी को नहीं चाहिए होता। और इस चीज़ में अभी हमने शुरू करा है भाई, अभी ग्रो करेंगे आने वाले टाइम पे। यही कैमरे के आगे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, आने वाले टाइम पे ये जो मैं बैठा हूँ ना, यही एक यॉट होगी, यही एक बड़ा 5 स्टार होटल होगा जिसमें मैं बैठा हूँगा। यही मैं तुम्हारे आगे वैसे कि वैसे इसी ऐसे ही तरीके से तुमको वीडियो में समझा रहा हूँगा। और ये चीज़ होगी, ये चीज़ पक्का होगी भाई। क्यों होगी, मेरे को क्यों इतनी श्योरिटी है, क्यों मैं ये अकड़ से कह रहा हूँ, अकड़ नहीं है भाई, ये मेरे को कॉन्फिडेंस है मेरे पे कि ये होगी होगी, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ भाई इस चीज़ में। तो इस चीज़ को तुम लोग याद रखो भाई। किसी के फील्ड को जब तुम गंदा बताते हो, एक बार उसकी फील्ड में जाके उसके फील्ड के किसी बंदे से पूछ के देखा करो भाई सीन क्या है। ये जो पहले के एक वहमी चीज़ बना रखी है ना कि बॉडी बना के कुछ नहीं होता, रेडी, वो जो एक वो चलती है, वो क्या बोलते हैं उसको, रील चल रही है कि भाई पता नहीं कौन सा गाना था, वो रेडी पे होता है, एक भी सुनी ना तेनू तरस ना आया, वो बैठा है रेडी चला रहा है, उसके बाद उसकी पहले की पोज करते हुए की एक फ़ोटो दिखा दी। भाई नहीं था यार उसमें दिमाग, भाई थोड़ा दिमाग लगा लेते तो वो बॉडी से पैसे कमा लेते, ट्रेनिंग कर लेते भाई, ट्रेनिंग करके पैसे बचा लेते, कुछ और बड़ा उससे सोच लेते, अपने इंस्टाग्राम पे लगा लेते, कैमरे पे, एक आईफोन पे लगा लेते भाई, लगा लेते यार भाई। इसमें क्या दिक्कत है तुम्हें, जो तुमने मिथ बना रखा है बॉडी बना के पैसा नहीं आएगा। भाई मैं बैठा हूँ, मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ पैसा आएगा। अगर तुम्हें शक है नहीं आएगा, अभी भी तुम देख सकते हो कितना पैसा आ रहा है, और उसके अलावा आगे भी तुम्हें दिखाऊंगा कि कितना पैसा इसी चीज़ से आएगा। बस इस चीज़ को क्लियर आउट रखना अपनी लाइफ में तुम लोग, क्योंकि भाई हम लोगों ने भी किसी की गांड नहीं मारी है, और कोई हमारी मारेगा तो हम मारने भी नहीं देंगे, ठीक है भाई। साफ सिंपल भाषा में तुम्हें समझाऊं तो सिंपल सी यही बात है। इसके अलावा अब थोड़ा सा डाउन होता हूँ मैं, थोड़ा जोन में चला जाता हूँ जब इस चीज़ के बारे में सोचता हूँ, गुस्सेदार चीज़ है। रील पे ही मेरे आया था कि भाई सक्सेसफुल तू कैसे हो गया। अभी रिसेंटली एक रील चली है मेरी,
वो चलती है तो कमेंट्स तो आते ही हैं, वो तो है ही भाई, करेंगे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता इतना। लेकिन उस पर भी आया था सक्सेसफुल तू कैसे कह सकता है, बस एक बॉडी बनाने को इन्फ्लुएंसर सक्सेसफुल कह देते हैं। भाई तुम्हें पता नहीं है जिस इन्फ्लुएंसर को तुम ये सब कमेंट में कह रहे हो वो तुम्हारी रिप्लाई भी क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो पैसे कमा रहा है भाई, उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है भाई। इन्फ्लुएंसिंग में तुम्हें लग रहा है अगर कि बॉडी बना के पैसा नहीं है, तो पैसा है भाई, और अच्छा खासा पैसा है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इस चीज़ को मत देखो कितना पैसा है, तुम मेरे से पूछो कितना पैसा है, ऐसा कितना पैसा तू कमा रहा है। जो वैल्यू मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तुम उस चीज़ को देखो। मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ भाई, ये चीज़ें हवा में, 1 लाख रुपए जो लगा रखे हैं कैमरे पे, हवा में थोड़ी आए होंगे यार। 1 रुपया भी नहीं लिया पापा मम्मी से, घर वालों से, तो कह रहा हूँ तो भाई ये हवा में तो नहीं आए होंगे भाई कि मेरे को पड़े मिल गए, एक पेटी पड़ी दिख गई, एक बटुआ पड़ा दिख गया मेरे को रोड पे और मैंने उठा के कैमरा ले लिया, और ऐसे ही मेरे को दोबारा एक बटुआ, एक पेटी पड़ी दिख जाएगी और मैं मैकबुक भी ले लूँगा 1.5 लाख रुपए की। ऐसे थोड़ी होएगा भाई, ऐसी थोड़ी यार। फ्री में प्रोटीन आ रहे हैं अपने पास, फ्री में क्रेटीन आ रहा है, फ्री में इलेक्ट्रोलाइट्स आ रहे हैं भाई, कुछ कर रहे हैं भाई। मेहनत करो, तुम मेहनत करोगे सब होएगा भाई, हर नीच में होएगा भाई, हर फील्ड में। मैं तो कभी कुछ कह नहीं रहा किसी में नहीं होगा, सब में होएगा। पढ़ाई भी तुम अगर कर रहे हो अपनी जिंदगी में, तुम एक चीज नोटिस करके देखो, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो भाई, पढ़ाई में हर कोई सक्सेसफुल थोड़ी हो रहा है। हर एक की आईआईटी क्रैक, आईआईटी में बेंचोत क्रैक थोड़ी हो रही है जाके। हर एक बंदे बेंचो करोड़ रुपए का पैकेज थोड़ी कमा रहे हैं, लाखों का पैकेज कमा रहे हैं, 40 लाख रुपए का। कईयों के पास नौकरी नहीं आ रही, डिग्री धरी की धरी रह रही है, रेडियां खोल रहे हैं वो भी यार, तब नहीं दिखाते। तू एक भी सुनी ना तेनू तरस ना आया, कि भाई वो पहले पढ़ाई कर रहा है 8-8 घंटे, उसके बाद उसने रेडी खोल रखी है, एमबीए चाय वाला, एमबीए करके वो चाय बना रहा है यार। तुम देख के देखो ना चीजें यार, हर एक फील्ड में टॉप के 5-10% ही कमा पाते हैं अच्छे से, बाकी नहीं कमा पाते। हर एक फील्ड अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं है वो फील्ड बुरी है, इसका मतलब ये है तुम मेहनत कम कर रहे हो भाई। जिस भी तुम फील्ड में हो, जरूरी नहीं है वो बॉडी बिल्डिंग है, वो पढ़ाई है, वो किसी भी चीज में हर कोई नहीं कमा पाता भाई। वो टॉप के 5% 10% ही होते हैं जो दिमाग भी लगाते हैं, साथ में अपने आप पे मेहनत भी करते हैं और कमाते हैं उस चीज़ से, और अच्छा खासा कमाते हैं भाई। समझो इस चीज़ को भाई। तो आज का वर्कआउट के बारे में बात करते हैं। अब ये चीज़ मेरे हिसाब से तुम लोगों को क्लियर होगी, जिस हिसाब से मैंने समझाया मेरे हिसाब से होगी। मेरे कान भी लाल हो गए हैं भाई, बोलते बोलते थोड़ा फ्लो में आते आते हाइप्ड अप हो गया था मैं, और हो ही जाते हैं भाई। इन टॉपिक्स पे बात करते हैं ना तो हो ही जाते हैं, सही बताऊं तुम्हें, मेरे ऐसा तो हो ही जाता है। जिसको पर्सनली जिस फील्ड से वो कमा रहा है उस फील्ड को ही जब बुरा बताया जाएगा तो भाई बुरा फील होगा, और मैं समझाऊंगा तुम्हें आके। मेरे को बुरा बोल लो, चीज़ों को बुरा बोल लो, ठीक है भाई, हर एक इंसान की अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं। मेरे में भी 100 बुराइयाँ हैं भाई, 100 बुराइयाँ आप में ही होंगी, और 100 बुराइयाँ आपके चाहने वालों में भी होंगी भाई, सब में होंगी भाई, कोई परफेक्ट नहीं है भाई। लेकिन अपने अपने हिसाब से सारे अपना 100% दे के अगर मेहनत कर रहे हैं तो वो बेस्ट चीज़ है भाई। अपना 100% दो अपनी ही फील्ड में, और मेहनत करो छिक के भाई, जितनी तुम कर सकते हो। यही चीज़ समझाने आया हूँ शुरू में वीडियो में ही तुम्हें मैं। आज का लेग का वर्कआउट होगा हमारा, बाकी लेग का वर्कआउट करेंगे अच्छा सा, प्यारा सा, बढ़िया इंटेंसिटी से। मेरी हैमस्ट्रिंग वीक है, हैमस्ट्रिंग पे ज़्यादा फोकस रखूँगा। हैमस्ट्रिंग और काल्व्स, तुम कहोगे काल्व्स पे क्यों नहीं, काल्व्स भी मेरी बहुत वीक हैं, काल्व्स पे भी मैं फोकस रखता हूँ। काल्व्स को मैं इनफैक्ट अलग दिन ट्रेन करता हूँ, एब्स एंड काल्व्स में अलग दिन ट्रेन करता हूँ, जैसे तुम लोगों को पता ही है। तो काल्व्स पे तो हो जाता है अच्छा खासा फोकस, हैमस्ट्रिंग पे करता हूँ मैं। लेग डे के दिन मैं क्वाड से ज़्यादा हैमस्ट्रिंग पे फोकस करता हूँ। यही होना चाहिए, जो तुम्हारी कमियाँ हैं उसी पे तुम्हें फोकस करना चाहिए। एक बार उस कमियों को तुम परफेक्ट ले आओ। अगर तुम अपनी एक बॉडी एस्थेटिक्स के हिसाब से परफेक्ट चाहते हो तो उसको तुम परफेक्शन के पास ले आओ, वो भी बहुत है। अपनी कमियों पे ज़्यादा ध्यान दिया करो। जैसे हैमस्ट्रिंग को मैं शुरू में ही 2 एक्सरसाइज करूँगा, फिर एक क्वाड की करूँगा, यही होगा। अगर मेरा ज़्यादा मन करता है तो मैं पहले स्क्वाट्स ले लेता हूँ, उसके बाद 2 एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग के ले लेता हूँ। हैमस्ट्रिंग पे ज़्यादा फोकस रहता ही है, ठीक है। तो अब सीधा जिम जाके वर्कआउट करते हुए शूट करेंगे। तुम्हें वीडियो दिखाऊंगा, वर्कआउट दिखाऊंगा, और कुछ एक्सप्लेन करने लायक होगा तो एक्सप्लेन करूँगा। आ गया भाई नहा धो के जिम में। संडे था, पीक्यूब तो बंद होगा, तो एलेक्सर में ही आया अभी। एलेक्सर में ही करेंगे लेग वर्कआउट। शुरू करेंगे स्मिथ से, स्मिथ मशीन से शुरू है। 4 सेट स्मिथ के लेंगे, वार्म अप वगैरह काउंट नहीं करेंगे, मेन सेट्स दिखाऊंगा बस। मेन सेट्स में भी अगर कोई बात करने वाली चीज़ होगी तो तुम लोगों को समझा दूंगा, अगर नहीं होगी तो एक सेट ही दिखाऊंगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और लंबे की भी बात नहीं है भाई। तुम्हें सच बताओ ना, जोन आउट होती हैं चीज़ें। हर सेट में तुम जाओ, एक एंगल पकड़ो, वहाँ पे कैमरा रखो, उसके बाद तुम अपने आप को दिखाओ अलग एंगल से, और तुमको उसको करना स्किप ही है, क्योंकि भाई कोई करने के लिए तो दिखेगा नहीं सेट को ना। तो वही बात है भाई, हर एंगल से सेट दिखाने का फ़ायदा नहीं है। जब कोई बताने वाली चीज़ होगी तो चाहे मैं 4 बार भी दिखा दूंगा सेम चीज़,
लेकिन कोई बताने वाली चीज़ नहीं होगी, सिंपल स्क्वाट है। स्मिथ मशीन पे लेंगे और वार्म अप कर लेता हूँ। वार्म अप करने के बाद सीधा मेन सेट दिखाऊंगा एक, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे हैमस्ट्रिंग कर्ल और फिर लेंगे RDL। 4 सेट होंगे हर चीज़ के। रैप वगैरह अभी सोचे नहीं है, देखते हैं किस हिसाब से लोड हैवी रख के रैप्स कम रखेंगे या रैप्स ज़्यादा रख के लोड राइट रखेंगे, एक चीज़ करेंगे। उसके बाद काल्व्स नहीं करेंगे, काल्व्स अलग दिन ट्रेन करता हूँ मैं। शुरू करते हैं वर्कआउट। पहला सेट लेंगे अब 80 kg से ही है। जितना कोशिश करूँगा, जितना स्लो हो सके, जितना बढ़िया तरह हो सके, अच्छे से अच्छा और प्यारे से प्यारा। काफ़ी टाइम बाद स्क्वाट्स करें। और ये वाली स्मिथ मशीन भारी है, गांड फट गई बेंचो, स्लो आने में गांड फट गई। सीधी बात है इसमें, जहाँ तुम लोग खड़े होते हो ना, खड़े होने से हल्का सा आगे पैर रखा करो, इतना आगे रखने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा आगे। और जो तुम्हारे घुटने हैं, इसका ये मिथ मत पालो कि घुटने आगे जाने ही नहीं चाहिए। जितना तुम्हारा मोशन है उसको आर्क मत बनाओ, कोर टाइट रखो आगे करके, नीचे जाओ जिस हिसाब से तुम्हें जाना है, और घुटने जितने आगे जा रहे हैं जाने दो। स्लो स्मूथ रैप्स करो बस, जर्क नहीं आएगा कभी भी। भाई पंप आ रखा है तगड़ा। ये क्या है भाई, भाई क्या है यार, ये ऐसी चीजें दिखती है पंप के बाद जो दिख ही नहीं सकती, वो नहीं है भाई ये जो तुम लोग सोच रहे हो। ये कुछ है, पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ है। कौन सी मसल है पता नहीं इसका। ओ भाई लोला छोटा है केशव का, लोला छोटा है इसलिए कच्चे मैंने दिखा रहा अपने आप को। लोला छोटा है साले का। मॉक करूँगा इस पर। ये नहीं भाई, ये नहीं, ऐसी रह तू। कट का फर्क नहीं है छोटे भाई, मेहनत का फर्क है। बल्क में भी नस दिखने कुछ को नहीं है, बल्क को नहीं है, स्लीपर बल्क में कदे नस ना दिखती। गांडू है RDL का है। स्क्वाट्स के बाद RDL ले रहे हैं पहले। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं, दिखावा करेंगे।
अब भाई थर्ड एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग की है, ठीक है। वो हैमस्ट्रिंग की कह रहा हूँ, सॉरी भाई, दिमाग बच गया कर करके 4-4-5-5 सेट इनके। हैमस्ट्रिंग कल करेंगे, थर्ड एक्सरसाइज है। अच्छे से लिया करो अपने ना, ग्लूट्स को उठने मत देना। पार्शल्स भी ले लिया करो, प्यारे प्यारे रैप लेके 8-10 या जितने भी आए 6-8 8-10, उसके बाद 4-5 पार्शल्स निकाल लिया करो ताकि वो एक्स्ट्रा बर्न मिले, एक्स्ट्रा फटीक मिले। बाकी थर्ड एक्सरसाइज है, इसके बाद कोई एक्सरसाइज नहीं है, इसके बाद प्रोटीन पीते पीते बात करते हैं। लेग का वर्कआउट कंप्लीट हो गया भाई, घर आ चुका हूँ और घर आके प्रोटीन लेंगे भाई। आते ही 15-20 मिनट हो गए होंगे। और हमेशा सजेस्ट यही करूँगा भाई मैं, जो बंदे पूछते हो कि बेस्ट टाइम क्या है प्रोटीन लेने का, वर्कआउट से 15-20 मिनट बाद लिया करो, एकदम वर्कआउट करते ही मत लिया करो। हाँ, अगर तुम्हें पता है कि मील लेनी है, भूख लग रही है, क्रेविंग्स हो रही हैं, तो बेशक बाद में भी ले लिया करो, लेकिन 15-20 मिनट बाद और अच्छा रहता है। कई बार मैं 15-20 मिनट बाद लेता हूँ, कई बार मैं वर्कआउट के एक एक्सरसाइज पहले ही ले लेता हूँ ख़त्म होने से, क्योंकि बहुत भूख लग रही होती है। जब मैं कट पे था मैं ये करता था, बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती थी भाई, आसन ही नहीं होती थी कुछ करने की। तो हाँ, अवतार का ये फ्लेवर अच्छा है, हेज़लनट भी। वैसे सबसे पसंद मेरे को मलाई कुल्फ़ी, इनका एक यूनिक है, मलाई कुल्फ़ी भी बहुत प्यारा है, लेकिन कैरेमल वाला और हेज़लनट भी बहुत अच्छे हैं। ये 3 फ्लेवर तो सबसे अच्छे हैं भाई इनके। मैं एक स्कूप लेता हूँ, थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं रहता ना, तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा डाल देता हूँ कि क्या पता कितना हो, थोड़ा एक्स्ट्रा ही आ जाए, कम ना आए। अवतार का भाई बेस्ट है ये, आइसोरिच ले लिया करो। कोई कॉन्सेंट्रेट नहीं है पाउडर इसमें, कुछ कॉन्सेंट्रेट होता ही नहीं है, सारा वे आइसोलेट होता है इसमें प्योर। और क्रिएटिन है वेलकोर का, पता ही होगा तुम लोगों को, वैसे तो हर बार ही दिखाता ही हूँ मैं, लेकिन फिर भी बता देना चाहिए। 3 ग्राम लेता हूँ मैं, 3 या 4 ग्राम दिन में, पूरे दिन में इतना ही लेता हूँ। इतना कोई चीज़ें ऐसी नहीं बना रखी कि ज़रूरी है। 5 ग्राम भी ले लेता हूँ मैं, कभी 4 ग्राम ले लेता हूँ, इतना कुछ अंदाजे से लेता हूँ। जैसे एक स्कूप ले लिया, आज मेरे को पता है 3 ग्राम है, तो उसी के अंदाजे से ले लेता हूँ मैं स्कूप्स। और आज का यही थी वीडियो, पहले वो समझाना था मेरे को तुम्हें उस सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद अपना वर्कआउट था आज, मेनली स्क्वाट्स लिए। स्क्वाट्स बहुत अच्छे गए भाई आज सेशन, 5 सेट लिए हैं उसके,
5 ही लिए हैं। वार्म अप 3-4 सेट वार्म अप भी लिए थे, वो गिनता नहीं हूँ मैं। तो उसके बाद तुम्हें पता है RDL लिए थे, फिर हैमस्ट्रिंग कर्ल ली थी। हर एक चीज़ बहुत प्यारी गई है, काँप रहे हैं पैर अभी भी। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पीस।